नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं रजत यादव आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको अब तक 4 क्लासेस पढ़ा दी हैं। उसमें आपको बताया कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर होता है, और उसी मैंने आपको बताया संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, हमारा संविधान बना कब, संविधान कैसे बना, कब कब इसकी मांग की गई थी, क्रम वाइज मैंने आपको सन के द्वारा बताया था। मैंने आपको बताया कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके आधार पर हमारा संविधान बना। कैबिनेट मिशन में क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या इसके अंदर खासियत थी, मैंने आपको उनके बारे में बताया। और मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, पर इसे हमने लागू नहीं किया था। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया था। अब इस संविधान को बनाने में कुछ समितियां गठित की गई थी, जिसमें से 8 महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी। उन समितियों के बारे में जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारी समितियां आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसमें से एक समिति प्रारूप समिति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पर मैंने आपको 8 समितियों के नाम लिख दिए हैं, आप उन समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष को याद कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। तो आइए जानते हैं। समिति थी संघ शक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। संघीय संविधान समिति, इसकी भी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। राज्यों के लिए समिति, इसकी भी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। उसके ये अध्यक्ष थे। अमर चित्र कथा में इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया बोला गया है। क्वेश्चन आए कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनकी 2 पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण बुक है इनकी, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इनके बारे में हमने इतना जाना। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। यानी कि जितने ही प्रांत थे उनके बारे में विश्लेषण करना इन्हें दिया था कि आप इन्हें कैसे भी करके इन्हें जोड़ें भारत में। तो प्रांतीय संविधान समिति इनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। हमारे देश में 562 देशी रियासतें थीं, उन्हें उन सबको इकट्ठा करना इनके अंडर में था। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतें थीं, उन्हें भारत में विलय किया, इसलिए इन्हें लौह पुरुष बोलते हैं। और इनकी जन्मतिथि पर एकता दिवस मनाते हैं, और इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाई गई है। इनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर। आइए और जानते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। मौलिक अधिकारों के लिए एक उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी जी ने, और अल्पसंख्यकों के लिए भी एक उप समिति थी। इसी प्रकार जनजातियों के लिए उप समिति थी, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए उप समितियाँ थीं। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर आपको इन्हीं समितियों के अध्यक्ष और वो याद रखना जरूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें थी प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी BR अम्बेडकर जी ने, जिसमें 7 सदस्य थे। मैं इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने खाली 8 समिति आपको याद रहें और उनके अध्यक्ष याद रहें, बस इतना ही कोशिश की है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। BR अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक थी, और इन्होंने ही थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ये पुस्तक लिखी थी 1940 में। 1940 में जब हमारा अगस्त प्रस्ताव भारत आया था,
तभी ये समझ गए थे कि पाकिस्तान आगे चलकर डिवाइड हो जाएगा। तो इन्होंने इतने विजनरी थे ये, इसे लेकर उन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान एक बुक लिखी और प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, इन दोनों की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इनकी ही अध्यक्षता में संविधान सभा गठित हुई थी। संविधान की सभा के अध्यक्ष बने थे। इनकी पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया। इतना मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रारूप समिति के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। संविधान के निर्माण में जो भी समितियां गठित की गई थी, 8 महत्वपूर्ण समितियां, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसी को ही हम पांडुलेखन समिति के नाम से जानते हैं। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 के 14 दिन बाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और कुछ अन्य सदस्य थे, यानी कि टोटल ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी जी सदस्य थे। पी एल मित्र सदस्य थे। सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला जी थे। डीपी खेतान जी थे। इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सदस्य थे और कौन नहीं थे। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इनके लास्ट में आर आ रहा है, तो इनके लास्ट में आर आ रहा है, तो इन तीनों को हम आराम से याद कर सकते हैं, जैसे अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर। बाकी बचे 4। इन्हें याद करने के लिए छोटी ट्रिक है, जैसे कि मुंशी जी के मित्र थे शाहदुल्ला, इन्हें घुमाने के लिए खेत पर ले गए थे। मुंशी जी, के एम मुंशी, मित्र बी एल मित्र, शाहदुल्ला, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। खेत से खेतान जी को हम याद कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो मित्र थे इन्हें धोखा दे देते हैं और ये प्रारूप समिति से इस्तीफ़ा दे देते हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ये अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो इनकी जगह आते हैं एन माधवराव। एन माधवराव की जगह आते हैं। आगे चलकर डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह आते हैं टीटी कृष्णमचारी। अब आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ इसमें एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे। वो थे सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसमें से अधिकतर सदस्य जो कांग्रेस के ही थे, पर अगर आप अगर पूछा जाए खासकर कि इसमें वो कांग्रेस के सदस्य कौन थे, तो आप पहले मुंशी जी को लाएंगे, के एम मुंशी जी को। ये स्टार्टिंग से ही कांग्रेस के सदस्य थे, बाकी ये तो बाद में आए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सदस्य इसमें से कौन थे, तो वो थे के एम मुंशी जी। ठीक है, आप सदस्य के बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब मैं कुछ और आपको बताता हूँ। अब हम ये जानेंगे कि संविधान सभा में जो अम्बेडकर जी आए थे वो कहाँ से चुन के आए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं इनके बारे में। अम्बेडकर जी बॉम्बे से इलेक्शन लड़ते हैं, पर वहाँ से ये हार जाते हैं। फिर इन्हें मुस्लिम लीग का साथ मिलता है, फिर ये बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ से जीत जाते हैं। बंगाल आगे जाकर 15 अगस्त 1947 को अलग हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है, तो इनकी सीट खाली हो जाती है संविधान सभा से। तब बी एन रॉय, हमारे संवैधानिक सलाहकार बी एन रॉय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोलते हैं कि आप कैसे भी करके अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लेकर आइए, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे संविधान बनाने में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे बी जी खैर, उन्हें पत्र लिखते हैं, उनसे कहते हैं हमें कैसे भी करके एक
एक सीट की व्यवस्था करवाई है, ज़रूरत है हमें। और वहाँ से वो एम.आर. जयकर का इस्तीफा दिलवाते हैं और B.R. अम्बेडकर को वहाँ से चुन लिया जाता है। B.N. राव ने ही संविधान का जो प्रारूप था वो तैयार किया था। उनका अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी को बनाया था। यानी कि प्रारूप जो तैयार किया था संविधान का स्टार्टिंग में, वो B.N. राव ने तैयार किया था। ठीक है, अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने पहली बार भारत के संविधान का प्रारूप फरवरी 1948 को प्रकाशित किया। इन्होंने कहा कि भारत के लोगों से आपको जो जो संशोधन कमियाँ लग रही हैं इसमें, हम इसमें संशोधन करेंगे, आप इस पर चर्चा कीजिए। तब क्या होता है, 8 महीने के बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रकाशित किया जाता है, पेश किया जाता है। इस पर ये संविधान सभा में पेश किया जाता है। इस पर 5 दिन चर्चा होती है, यानी कि 9 नवंबर 1948 तक इस पर चर्चा होती है और ये पहली बार संविधान पढ़ा जाता है। संविधान के रूप में से पहली बार पढ़ा जाता है। संविधान पर दूसरी बार जो चर्चा होती है वो 14 नवंबर 1948 से स्टार्ट होती है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। इस पर 7653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं, जिसमें से 2473 पर ही संविधान सभा में चर्चा होती है। ठीक है, अब और जानते हैं इनके बारे में। हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। अब क्या होता है, लास्ट हो रह जाती है, लास्ट चर्चा होती है 14 नवंबर 1949 को। अम्बेडकर जी संविधान सभा में पेश करते हैं इसे और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान के रूप में अपना लिया जाता है। इसे अपनाया जाता है, लागू नहीं किया जाता। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। प्रारूप समिति ने जो टाइम लिया था पूरा प्रारूप तैयार करने में, वो लिया था 141 दिन, यानी कि 141 बैठकें हुई थी प्रारूप समिति में। और जो संविधान सभा में, यानी कि यहाँ से जो प्रारूप पेश किया था अंतिम बार, संविधान सभा ने इस पर 114 दिन तक चर्चा की। ये क्वेश्चन आता है कि प्रारूप तैयार करने में कितना टाइम लगा संविधान का। 141 बैठकें हुई थी, यानी कि 141 दिन, और ये 114 दिन संविधान सभा ने इस पर चर्चा की थी। संविधान बनके तैयार हो गया। 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं सबके सामने, वो बोलते हैं कि अगर मेरी अध्यक्षता में जो भी महत्वपूर्ण काम हुआ है, उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो मैंने किया था वो प्रारूप समिति का गठन करना था। ये बोलते हैं अम्बेडकर जी को, जिस तरह एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए पायलट होता है, उसी तरह अम्बेडकर जी संविधान को बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरह इन्हें राजेंद्र प्रसाद जी ने एक स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी थी। इन्हें ही संविधान का पिता बोला जाता है और इन्हें ही आधुनिक मनु बोला जाता है। के.वी. राव ने इन्हें संविधान का पिता और संविधान की माता ही बोला, यानी संविधान की जननी ही बोला है। यानी कि के.वी. राव ने बोला है इन्हें संविधान का पिता और जननी दोनों। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है शुरू से स्टार्टिंग तक अब तक, वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इम्पोर्टेंट था और इतना ही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि संविधान काफ़ी मोटा है। दिखाता हूँ आपको मैं। ये संविधान किताब है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा। अब हम यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, हमें एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की लगभग इतनी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।